यहाँ पे मौजूद छात्र के शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। जो डिक्शनरी होती है उसमें जब दहशतगर्द लिखा जाएगा, दहशत लिखा जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा, तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेटेंट्स घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। हम याद रखेंगे कि आपको मालूम था कि साथी हमाद 23 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे। आपको मालूम था कि उनकी किडनी में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, फिर भी आपने अपने डंडों का इस्तेमाल करके उनका बदन खोल दिया। याद रखेंगे हम याद रखेंगे कि 23 दिन के बाद, भूख हड़ताल के बाद, जब मैं, आमीन और मनीष इधर इस टेंट में जंतर मंतर पे बैठे हुए थे क्योंकि हमारी चलने की हालत नहीं थी, तो आपकी एक बटालियन जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोगों को जंतर मंतर भेज रही थी, वो बटालियन आंसू गैस सीधे हमारी टेंट की तरफ फायर करती है, लाठियां लेकर के हमारे टेंट की तरफ चार्ज करती है। और वो जो दीवार आप टूटी हुई देख रहे हैं, ये दीवार को जितनी बार जंतर मंतर पे लोग देखेंगे, याद रखें वो कि ये दीवार, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी दिल्ली पुलिस की करतूत है। और इस तमाम हिंसा के बाद जो हमारे पास बची कुची जान होगी, वादा करते हैं दिल्ली पुलिस आपसे, वादा करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, वादा करते हैं आपसे प्रधानमंत्री जी, वादा करते हैं होम मिनिस्टर, वादा करते हैं धर्मेंद्र प्रधान कि जो बची हुई जान आपने छोड़ी है हमारे अंदर, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपसे बहुत गलती हो गई है कि आपने विटनेसेस को छोड़ दिया जो गवाही देंगे आने वाली जनरेशंस को आपकी हिंसा का। और जब भी आपकी हिंसा लिखी जाएगी, उसके बगल में दिल्ली में मौजूद 4 से 5 लाख छात्रों का अदम्य साहस लिखा जाएगा। ये भी याद रखेंगे हम। याद रखेंगे हम कि पटना से कूच करके, लखनऊ से कूच करके, महाराष्ट्र से कूच करके, कर्नाटका से कूच करके एक दूसरे को जानते नहीं थे जो लोग, उन्होंने आपकी हिंसा से एक दूसरे को बचाया है, अपने शरीर से अपने बगल वाले इंसान को बचाया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए शिक्षा जिंदा रहे। और अगर आपको उदाहरण ही चाहिए कि कौन इंस्पायर करता है हमें, तो अभी देते हैं आपको उदाहरण। वो सावित्री माई, वो फातिमा शेख जिन्होंने पूरे समाज की तोहमतें झेली, पत्थर अपने बदन पे झेले, गोबर अपने बदन पे झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़ी जाति से आने वाले लोग शिक्षा हासिल कर सके। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हमें। हम उनसे ये सीखते हैं कि अपने
अपने पब्लिक कॉस्ट को पे करके हमें आगे आने वाली जनरेशंस का भविष्य इंश्योर कराना है, वो इंस्पायर करती हैं हमें। अंबेडकर इंस्पायर करते हैं हमें, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके, समाज की तमाम तोहमतें, आइसोलेशन झेलते हुए किस तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाया जाता है, अंबेडकर से प्रेरणा लेते हैं हम, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं हम। वो 23 साल का स्टूडेंट, आप में से कितने लोग 23 साल के स्टूडेंट हैं? 21 साल के, 22 साल के? भगत सिंह बनते हैं 23 साल की उम्र में। उनका वो जज्बा जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत विवश हो जाती है, एक 23 साल के शरीर में था वो जज्बा, और 20 तारीख को इस दिल्ली की सड़कों पे न जाने आप जैसे कितने भगत सिंह थे, ये देख करके आंखें भर आती हैं इस देश की। वो इंस्पायर करते हैं हमें। ये सब लोग न कभी पुलिस दमन से डरे, न किसी की लाठी से डरे, ना स्टेट रिप्रेशन से डरे, बस अपनी पूरी जिंदगी, अपने शरीर का हर एक कतरा आगे आने वाली पीढ़ियों को न्यौछावर कर दिया। इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं हम। तुम लेते हो गोडसे से, इसलिए तुमसे नहीं हो पाता बिना हिंसा किए। तुम्हारी जो इंस्पिरेशंस है, नाक रगड़ते थे अंग्रेजी हुकूमत के सामने जब भगत सिंह और शहीद सुखदेव अपनी जानें दे रहे थे। तुम्हारे इंस्पिरेशंस नाक रगड़ते थे अंग्रेजी हुकूमत के सामने। आज भी तुम वही करते हो, इसलिए कल भी तुम्हारी हार हुई थी, आज भी तुम्हारी हार हुई थी, कल भी हम जीते थे, और आज भी इस देश को एक दूसरे का साथ देना वापस सिखाना है। इस देश में लोकतंत्र को, शिक्षा को, स्टूडेंट्स के भविष्य को वापस आबाद हमें करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, सुन रहे हैं और इतने पेशेंटली पर्सनल कॉस्ट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल, तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आप सबको क्रांतिकारी सलाम। आप सब लोग, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठा है, जिसमें सोनम वांगचुक सर खुद कहते हैं कि आपसे प्रेरणा मिलती है हमें। हमारी 23 दिन की भूख ऐसे ही नहीं थी, हमारी 23 दिन की भूख थी क्योंकि आप थे हमारे पीछे, जो बार बार हर रोज आकर उस टेंट पे मिलते थे और कहते थे कि शर्म आती है भाजपा को वोट किया है हमने, आगे ये कभी गलती नहीं करेंगे। आप हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं हम। आपने करवाई है ये 23 दिन की भूख हड़ताल, और आपका ये कर्ज हिंदुस्तान कभी नहीं चुका पाएगा। आपका ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, मेरे साथी आमीन कभी नहीं चुका पाएंगे, मेरे साथी मनीष कभी नहीं चुका पाएंगे, ये हिंदुस्तान की आवाम कभी नहीं चुका पाएगी। आप सबको बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल साथियों।